एक दिन गोपियां ये सब दृश्य देखती रहती थी। गोपियों के मन में भाव आया कि अरे भगवान तो अवतार लेकर के आए हैं, पर माँ यशोदा के ऊपर विशेष कृपा है, हम सबको तो दर्शन बस प्राप्त होते हैं, वो भी प्रत्येक दिन नहीं। क्या किया जाए कि ठाकुर जी हमारे यहाँ भी माखन खाएं, हमारे यहाँ भी आकर के सुंदर सुंदर लीलाएं करें। ये अपने मन में विचार कर रही थी। ठाकुर जी अंतर्यामी हैं, गोपियों के भाव को पढ़ लिया और ठाकुर जी ने अपने सखाओं को बुलाया और कहा, मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुखा, सबको बुला करके कहा, कल से हम एक खेल खेलेंगे। क्या? चोरी करेंगे। श्रीदामा बोला, मेरे बाप के बाप के बाप ने चोरी नहीं की, तू चोरी करने की बात करते हो लाला? तो बोले, चोरी खाने पीने की करनी है, खाबे पीबे की चोरी चोरी ना होवे। बोले, खाने पीने की तेरे घर में 9 लाख गायें हैं, तो चोरी किस लिए करेगा? तो कहा, मैं अपने लिए चोरी नहीं करूंगा। ये मनसुखा को देख, इसका पेट पीठ से चिपक गया है, इसका नाम है मनसुखा, पर देखने में तन सुखा लगता है। और मैंने इससे एक दिन पूछा कि तू माखन मिश्री नहीं खाता? तो कहता है, होता नहीं तेरे यहाँ? तो कहता है कि मेरे यहाँ तो होता है लाला, पर मेरी मैया सब मथुरा बेच आती है। तो बताओ, गैया चरावे गोकुल के लाला और माखन खावे मथुरा के लाला? ये नहीं हो सकता। मानो ठाकुर जी ने आज कंस से लोहा ले लिया, आज के बाद मथुरा माखन नहीं जाएगा, दूध दही नहीं जाएगा। ठाकुर जी ने कहा, चोरी करेंगे कल से, तो सबसे पहले अपने घर में जाकर के चोरी का प्रशिक्षण करो। प्रायः जब बच्चे चोरी करते हैं तो अपने घर से ही करते हैं। पहले पिताजी के जेब से निकाल लेंगे 500 का नोट, पिताजी अगर नहीं पकड़ पाए तो धीरे से मम्मी के पर्स से 100 रुपए, और ऐसे ही चोरी चोरी करते करते एक दिन डकैत बन जाते हैं, महाचोर। तो आज ठाकुर जी कहते हैं, जाओ चोरी करो घर में। ठाकुर जी भी गए और भवन में गए अपने, जहां दूध दही माखन इत्यादि सब रखा रहता था, वहां घुसे और चोरी करने लगे माखन की। वहां रखा हुआ था एक दर्पण। ठाकुर जी ने कभी दर्पण नहीं देखा था। दर्पण देख करके ठाकुर जी को लगा कि अरे, जब मैं यहाँ आया तब यहाँ कोई नहीं था, ये कौन घुसा बैठा है? ठाकुर जी माखन निकाल के खा भी रहे हैं और पूछ रहे हैं, कौन हो तुम? और जैसे ही शीशे में दर्पण में इशारा करें तो दर्पण भी वही इशारा करे। अब ठाकुर जी की बात चलने लगी, अपने प्रतिबिंब से ही बात कर रहे हैं। इतने में आवाज सुनाई दी यशोदा मैया को। उन्होंने आवाज लगाई, लाला किससे बात कर रहा है तू? अब पता चला कन्हैया को कि लगता मैया जान गई कि मैं कुछ कर रहा हूं। तो जोर की आवाज आई, मैया मैया दौड़ के आ, यहाँ चोर घुसा, मैं चोर को पकड़ करके बैठा हूं। माँ यशोदा को जैसे ही सुनाई पड़ा तो माँ यशोदा दौड़ करके आई और जैसे ही देखा, कहाँ है चोर? तो शीशे की तरफ इशारा किया, ये बैठा है चोर। माँ यशोदा ने जैसे ही देखा तो मुस्कुराई और बोल पड़ी, उसकी तो बाद में खबर लूंगी, पहले तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? ठाकुर जी ने विचार किया, लगता पकड़ा गया क्या मैं? ठाकुर जी तुरंत बात बनाने लगे। कहते हैं, मैया मैं यहाँ से जा रहा था, देखा कि माट मटके सब फैले पड़े हुए हैं, अब तू बूढ़ी है गई है, तू तेरे से काम हुआ नहीं जाता, तो मुझे लगा कि मैं मटके सवार करके रख दूं, बना करके रख दूं। और मैं आया मटके बनाने के लिए, इकट्ठे करके रख दूं, तुमको परेशानी ना हो। तो मैं क्या देखता हूं कि एक मटके में चींटियां लगी हुई थी। अब मैं चींटियों को निकालने लगा तो मैया कहती, चींटियों को निकाल रहा था, चींटियां देखा तेरे मोहड़े में, तेरे मुख में कैसे माखन लग गया? ठाकुर जी कहते हैं, लगता पकड़ा जाऊंगा क्या? ठाकुर जी कहते हैं, मैया मैं चींटी निकाल रहा था, चींटी निकाल के बाहर कर रहा था, इतने में एक चींटी मेरे हाथ से चढ़ी, चढ़ते 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 मेरे मुख के पास आई और काट ली।
जैसे ही काटी तो मैंने दम से दियो, चींटी का तो पता ना है और मेरे मोहड़े में मक्खन लग गए। यशोदा मैया कहती बताओ इतना छोटा है कितनी बातें बनाता है, और मुस्कुराने लगी। ठाकुर जी की इन बातों को सुन करके, लाला की बातों को सुन करके माँ यशोदा मुस्कुराने लगी। और जैसे ही मैया मुस्कुराई तो ठाकुर जी 9 घेरा हो गए। वहां से पहुंचे अपने सखाओं के पास, कहो कैसी रही। सखाओं ने कहा, मनसुखा ने कहा कन्हैया कुछ मत पूछ, घर में पहली बार चोरी किया, पकड़ो गया। पिताजी ने, मैया ने वो मार लगाई है, पूरी पीठ सूज गई मेरी है। तारी के चोरी की हो, पकड़ो गए हो, मैंने चोरी की, पकड़ा भी गया और कुछ हुआ भी नहीं। तारे सखा कहते हैं लाला तू चोरी करने में बड़ा एक्सपर्ट है, बहुत माहिर है, तो आज से तू हमारा सरदार, हम तेरे साथ ही चोरी करेंगे, अकेले कहीं नहीं जाएंगे। तो ठाकुर जी ने एक मंडल बनाया, बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल, और उसके बन गए अध्यक्ष। गोपियों के मन की भाव, मन का जो भाव था भगवान ने पहले ही पढ़ लिया था। सारी गोपियां विचार की, जो नई नवेली गोपियां थी उनको लग रहा था कि हम प्रत्येक दिन तो बाहर नहीं जा सकते घर के, और ठाकुर जी रोज रोज हमारे घर दर्शन करने के लिए आएंगे नहीं। तो विचार किया कि क्यों ना अपने घर के माट मटके फोड़ दें, जब हमारी सास पूछेंगी कि किसने किया तो हम कह देंगे कि नंद के लाला ने किया है ये सब कार्य। तो जब उलाहना की बात आएगी तो हम कह देंगे कि हम जाएंगे उलाहना दे करके आते हैं, और इस बहाने से एक गोपी उलाहना देगी, बाकी हम सब मिल करके दर्शन कर लेंगी। आपस में मंत्रणा हुई और गोपियां आज अपने घर के माट मटके फोड़ दिए। सास ने जैसे ही देखा तो झल्ला के बोली ये किसने किया है। गोपियां कहती हैं माँ वो नंद को लाला है ना, जो वही आजकल इतना उपद्रव मचा रखे है कि आकर के आए दिन ऐसे उपद्रव करता है। सास बोली मैं अभी जाती हूँ और जा करके खबर लेती हूँ उस लाला की, माँ यशोदा से शिकायत करूंगी। गोपियों ने कहा माँ आप जाओगे, आप कुछ ज्यादा कह दोगे, अभी अभी इतने दिनों में लाला हुआ है, कहीं बुरा ना लग जाए, हम सब जाते हैं और जाकर के शिकायत कर देंगे। सास ने कहा हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ और जाकर के शिकायत करो। सारी गोपियां इकट्ठा हुई और इकट्ठा होकर के शिकायत करने के लिए जाती हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोध संजात हाशः स्तेयं स्वात्व कथितधिपया कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजित सचेन्नाति भाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यातुपक्रोशतोकान्। गोपियां जाकर के एकत्रित हुई और नंदरानी के सामने खड़ी हुई, और जैसे ही नंदरानी ने देखा कितनी सारी गोपियां नई नवेली, मैंने तो बुलाया नहीं, आओ आओ गोपियों। कहती है मैया बधैया गाने के लिए नहीं आए, तेरा लाला इतना शैतानी करता है, इतना उपद्रव मचाता है, उसकी शिकायत करने के लिए आए हैं। पर हम ऐसी वैसी शिकायत करने के लिए नहीं आए कि पीठ पीछे करके चले जाएं। लाला को बुलाओ, उसके सामने ही शिकायत करेंगी। मैया ने कहा लाला ने, कन्हैया। जैसे ही कन्हैया की आवाज लगाई तो ठाकुर जी तुरंत दौड़ करके आ गए। हाँ मैया। बोले देख ये गोपी आई तेरी शिकायत करने के लिए, क्या किया है तुमने। मैया मैंने तो कुछ ना किया, पता नहीं किस बात की शिकायत लेकर के आई है। गोपियां कहती मैया देखो इसके मुख को देखो, जितना ये दिख रहा है ना वैसा है नहीं। सारी गोपियां जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं। एक गोपी शिकायत करती है, बाकी की गोपियां टकटकी लगा करके लाला का दर्शन करती है। एक गोपी बोली कि मैया इतनी शैतानी करता है ये कि मेरे यहाँ एक दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, और पूजन होने वाला था। मैंने ठाकुर जी के सत्यनारायण भगवान के भोग के लिए व्यंजन बनाए, और जैसे ही व्यंजन बनाए तो इसको कहीं से जा रहा था, ये अंदर आया। बोले भाभी बड़ी सुंदर देसी घी की सुगंधी आ रही है, क्या बना रही है। मैंने कहा लाला सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है, तो पूजन हो जाए, नेक देर बैठ,
तेरे लिए मैं भोजन लगाऊंगी तो पा लेना। ये कहता नहीं अभी पाऊंगा मैंने मना किया। पता नहीं ये चुपचाप चला गया और कहाँ गया। 2 कुत्ते के पिल्ले घूम रहे थे, उनको पकड़ करके लाया और जहां सत्यनारायण भगवान का पूजन होना तो वहां बैठाल दिया चौकी में और कहा भाभी देख तेरे सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए हैं। ऐसा करता है ये। अब दूसरी गोपी शिकायत करती है, अरे कहां तक कहूं, माखन की चोरी करने आता है। तो माया यशोदा ने कहा माखन चुराने आता है, तनी इतना माखन है इसके यहाँ, चोरी करता है। बोले ना जाने मैया क्यों पर आता है। तो यशोदा माँ ने कहा माखन इसको खिला दिया करो बैठाल करके, और जितना माखन खाए उससे 2 गुना आकर के ले जाना। गोपी कहती है मैया तेरो लाला मेरो लाला है, अगर ये हमारे घर में बैठ करके माखन खा लेगा तो हम तेरे से लेने आएंगी। तो मैं यशोदा कहती फिर शिकायत क्यों कर रही हो। तो कहती मैया ये खाए तो ठीक है, ये अपने सखाओं के साथ आता है, ये भी खाता है और अपने सखाओं को खिलाता है, वो तो खाते ही हैं। फिर न जाने कौन सी आवाज निकालता है कि बंदरों को बुला लेता है और बंदरों को खिलाता है, और खाने के बाद में जो बचता है तो मटके फोड़ करके चला जाता है। एक गोपी कहती है कि मैया ये असमय में बछड़ों को छोड़ देता है। मैया ने कहा दूध दोहने का समय हुआ होगा, छोड़ दिया होगा। कहा नहीं, वत्सान मुंचन क्वचित समय, असमय में, समय में कहो कि लाला बछड़ा खोल दो तो झल्ला के बोलेगा तेरे बाप का नौकर हूं क्या, बछड़ा खोल दूं। और जब जरूरत हो तब खोलता नहीं है, और जैसे ही दूध दोने के लिए हम जाते हैं उसके पहले खोल देगा तो बछड़ा जाकर के गाय का दूध पी लेगा। ठाकुर जी कहते मैया हाँ तो ये सारा दूध दूह लेती है, बछड़े कुछ मिलता नहीं है, मैंने देखा कि बछड़ा दुबला हो गया इसलिए मैं खोल दिया। पर कुछ बातें झूठी थी। एक गोपी कहती है कि मैया मेरे घर में तो माखन नहीं है, पर ना जाने क्यों ये मेरे घर में आया और खोजने लगा माखन, माखन नहीं मिला। तो कहता है घर है कि मरघटा, खाने के ताई माखन भी नहीं है, और बहुत भला बुरा कह के जाने लगा। पर इसको दिखाई क्या दे दिया कि मेरी बिटिया सोई हुई थी, और मेरी बिटिया को देखा तो इसके मन में न जाने क्या सूझा, मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया में बांध दिया और कान में जोर से बोला हौवा। और जैसे ही हौवा बोला तो मेरी बिटिया चिल्ला पड़ी मैया मुकु हौवा ने पकड़ लियो, मैया मुकु हौवा ने पकड़ लियो। और मैं जैसे ही गई तो देखी कि ये दौड़ के जा रहा था। मैं आकर के अपनी बिटिया को पकड़ी, अरे घबरा मत, ये ब्रज में नंद को लाला हौवा बने डोले, अरे मैं समय से ना पहुंचती तो मेरी सेई पाली लाली चली जाती। जैसे ये बात कही ठाकुर जी कहते हैं कुछ तो बातें सही हैं, कुछ झूठी बातें फैला रही हो, एक एक बात सत्य ना किया तो मेरा भी नाम श्री कृष्ण नहीं। और ठाकुर जी ने सभी गोपियों की मनोकामनाओं को पूर्ण किया। हमारे बीच में भी ठाकुर जी आएंगे, माखन चोरी लीला करेंगे, हम सभी माखन चोरी लीला का दर्शन भी करेंगे। ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ में आकर के किस प्रकार से माखन चोरी लीला की है, थोड़ी आप सब जो बच्चे बैठे हैं इनको थोड़ा पीछे करिएगा ताकि जगह बन जाए। सामने वाले जो बैठे हैं थोड़ा सा किनारे कर दें, इनको बैठ जगह बनाएं ताकि लीला हो पाए भगवान की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नट खट नंद किसान, नट खट नंद किसान, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर।
नटी कट नटी कट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भाग जाए कभी कुंज में कभी कदम में हाथ नहीं आए पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भाग जाए कभी कुंज में कभी कदम में हाथ नहीं आए गोकुल की गलियों में बच गया सो गोकुल की गलियों में बच गया सो माखन खा गयो माखन चोर नटी कट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर सखाओं की टोली खड़ी माखन चुराने की आदत पड़ी ऊटी पटकिया में माखन धरो आंखों में माखन बिगड़ो पड़ो सब में सखाओं की टोली खड़ी माखन चुराने की आदत पड़ी ऊटी मटकिया में माखन धरो आंगन में माखन बिगड़ो पड़ो हाथ नहीं आई झपट की खाए कटक कटक माखन कट खाए हाथ नहीं आई झपट की खाए कटक कटक माखन कट खाए यही रोज का इसका दौर यही रोज का इसका दौर माखन खा गयो माखन चोर नटी कट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर नटी कट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर सपने में रात में आया सपने में रात में आया मुरली वाला रे बस गयो श्याम रखो मैं माला रे मेरे दिल में बस गयो श्याम रखो लागे कन्हैया भागे पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे कहाँ भाग जावे है माखन चुराए भूमि उठानों में तेरे घर जाए लागे कन्हैया भागे पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे कहाँ भाग जावे है माखन चुराए भूमि उठानों में तेरे घर आए पकड़ो वाल कन्हैया कुहार लाई नंदवाए कन्हैया कुहार पकड़ो वाल कन्हैया कुहार लाई नंदवारे कन्हैया कुहार मेरो लाला यार मेरो लाला मेरी मटकी हो मेरो लाला मेरी मटकी हो माखन खा गयो माखन नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर
मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे दिल चोर का, मेरे दिल चोर का। तू नैना नैना नैना, तू नैना नैना नैना, तू नैना घनश्याम बजले है कटार से। तू नैना घनश्याम बजले है कटार से। घर घर जाए, नित नित काहे उड़ान उड़ाए, घर की गैयन को माखन न खाए, घर घर जाए काहे माखन चुराए। चोरे कन्हैया क्यों घर घर जाए, नित नित काहे उड़ान उड़ाए, घर की गैयन को माखन न खाए, घर घर जाए काहे माखन चुराए। माता यशोदा से नैन चुराए, मन ही मन गाना मुस्काए। माता यशोदा से नैना चुराए, मन ही मन गाना मुस्काए। भूखल से बाधो भूल गई दो, भूखल से बाधो भूल गई दो, आ गए माखन खा गई माखन तू, माखन खा गई माखन तू। तेरा कन्हैया मकरता कमाल, तेरा कन्हैया मकरता कमाल, तेरा नंदलाल मैया तेरा नंदलाल, तेरा नंदलाल मैया तेरा नंदलाल, ओ तेरा नंदलाल मैया तेरा नंदलाल। हर घर में जाके ये करता कमाल, हर घर में जाके ये करता कमाल, तेरा नंदलाल मैया तेरा नंदलाल, तेरा नंदलाल मैया तेरा नंदलाल, ओ तेरा नंदलाल मैया तेरा नंदलाल, ओ तेरा नंदलाल मैया तेरा नंदलाल। वो दही खा लो मटकिया नहीं फोड़ो, वो दही खा लो मटकिया नहीं फोड़ो, 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 दही खा लो मटकिया नहीं फोड़ो। अरे नहीं फोड़ो राजा नहीं फोड़ो, अरे नहीं फोड़ो राजा नहीं फोड़ो, दही खा लो मटकिया नहीं फोड़ो, दही खा लो मटकिया नहीं फोड़ो, दही खा लो मटकिया नहीं फोड़ो। सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का माता संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का माता संभाल तेरी गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का माता संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का माता संभाल तेरी गगरी रे।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। ऐसे भगवान गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया, घर घर जाकर के माखन चोरी लीला की आप सभी ने दर्शन भी किया।